श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त। भाग 12। श्री अम्बरीश जी। तो वैवस्वत मनु के प्रपौत्र हुए महाराज अम्बरीश जी। इनके पिताजी थे राज ऋषि नाभाग, और अम्बरीश जी जो हुए वे सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। यानी सातों द्वीपों के जो थे वो पूरी पृथ्वी के वो एकमात्र राजा थे। उनके ऐश्वर्य की इस संसार में कोई तुलना नहीं थी। अगर कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए तो ये सरल है, किंतु धन दौलत होने पर भी, भोग विलासिता होने पर भी, उसकी पूरी सामग्री प्राप्त होने पर भी कोई वैराग्यवान बना रहे, विषयों से दूर बना रहे, ऐसा तो सिर्फ महापुरुषों के अंदर ही देखा जा सकता है। और ये गुण उनको भगवान की कृपा से ही मिलता है। आमतौर पर भी देखेंगे आप कि थोड़ी सी संपत्ति और एक साधारण सा भी अधिकार एक मनुष्य को मदांध बना देता, मद में अंधा बना देता है। किंतु जो भाग्यवान अशरण शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का साधु सुधा स्वाद जो पा लेते हैं, तो ऐसे भाग्यवानों को माया की मादकता बहुत ही रूखी लगती है। मोहन की मोहनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ होता है। वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति और ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं। भक्तों, वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राज ऋषि नाभाग के पुत्र अम्बरीश को अपना ऐश्वर्य एक स्वप्न के समान ही असत जान पड़ता था। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह तो होता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेलों जैसा लगता है। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्मों में ही लगा दिया था। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश जी के प्रजाजन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र को सुनते थे, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करते थे और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना समय लगाते थे। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों के योगक्षेम की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी के राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया था। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका ही हो जाता है, तब वे दया में उसके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर सर्वथा निश्चिंत कर देते। चक्र अम्बरीश जी के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। भक्तों, यह योगक्षेम का अर्थ यह है कि जो भी वस्तु भक्त को प्राप्त नहीं हुई है तो भगवान उसको प्राप्त कराते हैं, और जो प्राप्त वस्तु है उसकी फिर रक्षा करते हैं। ये हुआ योगक्षेम। भक्तों, अम्बरीश जी के विषय में 3 अलग अलग घटनाएं उनके जीवन की भक्तमाल में कही गई हैं। एक घटना तो है राज ऋषि अम्बरीश जी के एकादशी व्रत की निष्ठा की कथा, और बाकी 2 घटनाएं उनकी रानी से संबंधित, उनकी छोटी रानी और फिर उनकी अन्य रानियों से संबंधित।
तो पहले हम इस चरित्र को श्रवण करेंगे जिसमें कि राजा अम्बरीश जी कितने एकादशी के व्रत की निष्ठा को कैसे उन्होंने पालन किया। राजा अम्बरीश, उन्होंने एक बार अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का उनके व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा हुआ और पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। ये सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तभी वहां महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार तो कर लिया और स्नान करने के लिए वे यमुना तट पर चले गए। अब द्वादशी में सिर्फ एक घड़ी ही शेष थी, तो द्वादशी में पारण ना करना, ऐसे में व्रत भी भंग हो जाता है, तो पारण तो करना ही पड़ता है। और उधर दुर्वासा जी आएंगे, कब आएंगे ये पता नहीं था, और अतिथि से पहले भोजन कर लेना भी अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण किया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यंत ही क्रोधित हुए कि मेरे भोजन से पहले इन्होंने ये क्यों पारण किया। इन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। तो दुर्वासा जी की उस जटा से एक काल की अग्नि के समान एक कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वो राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी और राजा जहां के तहां स्थिर खड़े रहे, क्योंकि उनको तनिक भी भय नहीं लगा, क्योंकि वे सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही है ऐसा देखते थे। और ऐसा देखने वाला भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से डर सकता है। तो इसलिए राजा अम्बरीश कृत्या को देखकर बिल्कुल नहीं डरे। तो अम्बरीश कृत्या में केवल भगवान को ही देखते थे, किंतु भगवान का जो सुदर्शन चक्र था वह भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक झपकते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने की ओर उनकी ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते हुए और ज्वाला में कराल चक्र को अपनी ओर आते हुए दुर्वासा जी तो प्राण पर जाकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में, जहां जहां छिपने की जगह मिल सके वहां वहां गए, लेकिन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ता था। आकाश पाताल सब जगह गए, यहाँ तक कि इंद्रादि लोकपाल ने भी उन्हें शरण नहीं दी और स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। लेकिन दया करके शंकर जी ने उन्हें ये कहा कि आप भगवान श्री हरि जी के पास जाइए। अंत में वे वैकुंठ को गए और भगवान विष्णु के चरणों पर गिर पड़े। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आपका नाम लेने से नारकीय जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, अपने प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में ही नहीं लाते, लेकिन भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं करते। प्रभु ने कहा, महर्षि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है,
साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। मुझे वे छोड़कर और कुछ नहीं जानते और उन्हें छोड़कर मैं कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैंने अपने इस शरीर को भी नहीं चाहा और इन लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहा, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूं। जो भक्त अपनी स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, धन, प्राण, ये लोग परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूं। अतएव ऋषिवर, आप इन महाभाग नाभाग तनय के ही पास जाए, यानी अम्बरीश जी के पास जाए, वहीं आपको शांति मिलेगी। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भी भोजन करना कदापि उचित नहीं। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे, और वो भी कब तक? पूरे 1 वर्ष तक। भक्तों, आप सोच सकते हैं कि राजा अम्बरीश जी ने 1 वर्ष तक सिर्फ जल के ऊपर वो रहे। ऐसे महान भक्त, साधु सेवी, तपस्वी राजा आपको सुनने में को भी नहीं मिलेंगे कि वर्ष भर के बाद जब दुर्वासा जी जैसे भागे थे वैसे ही भयभीत दौड़ते हुए आए। उन्होंने राजा का पैर पकड़ लिया। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बहुत संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके, सुदर्शन जी की स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से तो छूट गए। सुदर्शन का अति उग्र ताप जो कि उन्हें जला रहा था, अब वो शांत हो गया था। अब वे प्रसन्न होकर कहने लगे कि आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। ये प्रसंग रामचरितमानस में भी आता है कि जब शंकर जी पार्वती जी को कहते हैं कि उमा संत की ही बड़ाई मद करसो करई भलाई, कि संत की इतनी बड़ाई है कि जो उसके साथ मंद करता है उसके साथ भी भलाई करते हैं। तो जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े ही दयालु हो। मेरा अपराध ना देखकर तुमने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई भी अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके वे बड़े ही आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया, और उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप से लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वे वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भक्तों, प्रियादास जी महाराज जी ने अम्बरीश जी के चरित्र में कवित्त लिखे हैं। उनकी कुछ 1-2 पंक्तियां मैं कहूंगा और उसके बाद उनका भावार्थ कहूंगा। अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे और बड़ो मति बौर, केहू जान नहीं भाखिए, दुर्वासा ऋषि शीश सुनी कर नहीं, कहूँ साधु मानी अपराध सिर, जटा खींची नाखिए। भक्तों, दूसरी जो कथा आती है वह आती है भक्त अम्बरीश जी की छोटी रानी के विवाह की कथा। एक बार क्या हुआ कि भक्तवर अम्बरीश जी की अपूर्व भगवत भक्ति पर एक राजकुमारी लुब्ध हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में वरण करूंगी। अपना दृढ़ विचार उसने अपने पति के समक्ष, अपने पिता के समक्ष उपस्थित कर दिया। पिता ने एक पत्र में सारी बातें लिखकर वह पत्र एक ब्राह्मण के द्वारा अम्बरीश जी के पास भेजा। ब्राह्मण देव नृप शिरोमणि अम्बरीश जी के पास पहुंचे और पत्र उन्हें दे दिया।
पत्र पढ़कर नरेश जी ने कहा, यानी कि अम्बरीश जी ने कहा कि भगवत भजन और राज्य कार्य से मुझे तनिक भी अवकाश नहीं मिलता कि मैं किसी रानी की सेवा में उपस्थित हो सकूं। रानियां मेरे वैसे भी बहुत अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजकुमारी का परिणय मुझे प्रिय नहीं है। ब्राह्मण देव लौट आए और श्री अम्बरीश जी का जो संदेश था वो राजा और उनकी पुत्री को उन्होंने सुना दिया। राजकुमारी के मन की कली और विकसित हो गई, तो उसने सोचा कि ऐसे पुरुष जिन्हें विलास आदि से पूरी विरक्ति हो और भगवान के चरणों में अनुपम अनुरक्ति है, ऐसे पुरुष धन्य है। मैं तो उन्हें अवश्य ही पति बनाऊंगी, इस प्रकार अपना जीवन सफल कर लूंगी। अब ब्राह्मण देवता पुनः अम्बरीश जी के पास पहुंचते हैं और एक दूसरा पत्र देते हैं और जाके बोलते हैं कि राजकुमारी ने अत्यंत विनय से कहा है कि आपके विचारों को सुनकर उनका हृदय गदगद हो गया है। मन से राजकुमारी जी ने आपको अपना पति बना लिया है। पत्नी के रूप में यदि आप उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आत्महत्या कर लेंगे। स्त्री वध से अम्बरीश जी को महापाप लगेगा और वे बच नहीं सकेंगे। धर्मप्राण नरेश ने विवाह करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने ब्राह्मण को अपना खड्ग देकर कहा कि आप इस खड्ग से ही राजकुमारी की भंवरी को फिरा लें। प्रसन्न मन से ब्राह्मण लौटे। राजकुमारी हर्षातिरेक से नाच उठी। खड्ग से भंवरी फिराकर उसका विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। वे माता पिता से विदा होकर पति गृह में आई और परम भगवत भक्त पति की शांत मूर्ति के दर्शन उन्होंने करके अपना सौभाग्य समझा। भक्तों, ये थी दूसरी कथा। अब तीसरी कथा भी इन्हीं छोटी राजकुमारी के संबंध में है कि कैसे उनकी भगवत भक्ति से सब भगवत भक्त बन गए। अम्बरीश जी ने देखा कि उनके पूजा की समस्त सामग्रियां धोकर यथास्थान रखी जाती हैं। पूजा ग्रह धुला हुआ मिलता है। यह उन्हें अभीष्ट नहीं था, क्योंकि प्रभु की सेवा का सारा कार्य वे स्वयं अपने ही हाथों से करना उचित समझते थे और इसी में उन्हें प्रेरणा, प्रसन्नता भी मिलती थी। पता लगाने के लिए एक दिन रात्रि में वे पूजा गृह में छिप गए। एक प्रहर रात रहते ही नई रानी ने वहां प्रवेश किया और पूजा के पात्र मलने लगी। राजा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही करना है तो भगवान को अपने भवन में ही पधरा लो। रानी की आकांक्षा पूरी हुई और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं थी। भगवान उनके भवन में ही पधारे। अब वे रात रहते ही स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की धूप दीप आदि षोडशोपचार से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेम से पूजा करती थी और भजन में बैठती थी तो दोपहर बीत जाता था। उन्हें खान पान की कुछ सुधि ही नहीं रहती थी। दासियों के बार बार आग्रह करने पर से वे भजन से उठ पाती थी। अब यह समाचार अम्बरीश जी ने भी सुना। दूसरे दिन सूर्योदय के समय वे छोटी रानी के पूजा गृह में आए। उन्होंने देखा कि रानी ने भगवान को अत्यंत ही सुंदर ढंग से सजा रखा है। धूप की मधुर सुगंध उड़ रही है और धूप दीप जल रहे हैं। रानी पद्मासन लगाए हुए भगवान के सामने बैठी हैं। मधुर स्वर में वीणा के तार झनझना रहे हैं और भजन की मधुर स्वर लहरियां वीणा की तारों के स्वरों से विलीन होती जा रही हैं। रानी की आंखें अश्रु रूपी मोतियों की माला पिरोती जा रही हैं। रानी की तन्मयता, एक स्वर्गीय भजन, अद्वितीय प्रभु प्रेम, अम्बरीश पीछे खड़े खड़े सब देख रहे थे। भजन समाप्त होता है
और शरीर की छाया को देखकर रानी ने जब पीछे सिर घुमाया तो उन्होंने अपने पतिदेव को देखा। उनके स्वागत के लिए वे उठने ही वाली थी कि अत्यंत प्रेम से अम्बरीश जी ने कहा कि प्रिय, मेरे स्वागत की कोई आवश्यकता नहीं है, वही भजन फिर से सुनाओ। रानी के सौभाग्य का क्या कहना, पतिदेव रीझ चुके थे, अब परम पति को रिझाना था। वीणा को उठाया, पतली उंगलियों पर पतली उंगलियां जो थी वे तारों पर थिरकने लगी। मधुर स्वर लहरी में थिरकता हुआ एक भजन अम्बरीश जी को बेसुध कर रहा था। वे समाधिस्थ हो गए थे और उनकी आंखें बरस रही थीं। अब उस दिन से प्रतिदिन नियम पूर्वक भक्त प्रवर श्री अम्बरीश जी अपनी छोटी रानी के पास ही प्रातः काल आ जाते थे। भजन पूजन में कभी कभी दिन का दिन निकल जाता। वे रानी को अत्यंत प्यार करने लगे। भजन पूजन से राजा प्रसन्न होते हैं, ऐसा सोचकर ही अम्बरीश जी की समस्त रानियां खूब विधि और प्रेम से अपने अपने भवन में भगवान का विग्रह पधराकर पूजन करने लगी। समस्त रानियां प्रभु के भजन में तल्लीन हो गई। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है। जब यह समाचार समस्त प्रजा में फैला तो बात ही क्या थी, राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानी और समस्त प्रजा के प्राण स्वयं भगवान बन गए। भगवान की कृपा सब पर बरसने लगी। धन्य है अम्बरीश और धन्य है उनकी भक्ति। भक्तों, इस प्रकार हमने राजा अम्बरीश जी की 3 अलग अलग कथाएं इस भाग में श्रवण की। भक्तों, एक नया विचार मेरे हृदय में आया कि हम भगवत भजन जरूर करते हैं और कभी कभी हमारे जो पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो पाप होते हैं वो शायद भगवत भजन से नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु फिर भी कुछ ना कुछ यदि कमी रहे पुण्योदय होने में या भक्ति के बढ़ने में, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि भगवत भजन भी किया, संभवतः पाप भी कटे, किंतु भगवत भक्ति नहीं बढ़ी, या यूं कहे कि भगवान के प्रति वैसे भाव नहीं आए जैसा कि आने चाहिए। वैराग्य नहीं आया, भोग की आसक्ति नहीं गई, रुपया पैसा की इच्छा अभी भी बनी रही। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मन दुखी रहे, शरीर अस्वस्थ रहे भगवत भजन करने के बाद भी, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वक्त मेरे मन में यही विचार आया कि इसके पीछे जो एक कारण मैं समझता हूँ कि जैसा कि दुर्वासा जी ने कहा कि स्वयं भगवान श्री हरि को कि नारकीय जीव आपके भजन ध्यान भजन साधन से, आपका नाम लेने से तो नरक से छूट जाता है, नरक की यातना से। तो मैं तो आपके समक्ष ही हूँ, तो मेरे को भी जो मेरे पीछे जो सुदर्शन चक्र छोड़ा, इसको आप, इससे मैं कैसे छूटूंगा? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराज कि भगवान अपने प्रति किए हुए अपराधों को क्षमा कर देते हैं, पापों से भी मुक्ति कर देते हैं अपना नाम लेने से, भगवत भजन से उद्धार तो करते, किंतु यदि हम भगवान के भक्तों के प्रति, साधुओं के प्रति कोई अपराध कर दें तो याद रखिएगा, भले हम कितना ही भजन करते हो, हमारे को भगवत कृपा नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान अपना अपराध क्षमा करते हैं, भगवान अपने भक्तों का अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं करते। भक्तों, इसीलिए भक्तमाल में कहा गया कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इसलिए भक्तों की चरणों की वंदना, इनके पद वंदन की नासत विघ्न अनेक। हमसु इन साधुन सो पंगति,
जिनको नाम लेत दुख छूटत, इनका नाम लेने से ही दुख छूट जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवत भजन के साथ साथ भगवान के भक्तों के प्रति यदि कोई हमने अपराध किया हो तो कम से कम यही कर सकते हैं, मन ही मन क्षमा मांग ले उन भक्तों से, तो भगवत कृपा हम पे अवश्य बरसेगी। इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री विदुर और विदुराणी जी का चरित्र श्रवण करेंगे। भक्तों, जाने से पहले एक अंतिम बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप ये जो वीडियोस है देखने के बजाय आप इनको केवल चला के रख दीजिए और सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए। क्योंकि आप देखेंगे और सुनेंगे तो देखने पर हो सकता है आपकी आंखों पर जोर आए, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं कम से कम इसमें फोटोग्राफ्स रखता हूँ, डालता हूँ, और आप इसको बस आप चलाइए, आप सुनते रहिए, श्रवण करिए, आनंद लीजिए और मुझ पर भी कृपा बरसाइए, जिससे कि मैं और वीडियोस डालने के लिए प्रेरित होता रहूं। तब तक के लिए वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।